ये 1 और ये फिर 2 2 3। अगर मैं यहाँ पे जो ट्राइंगल है वो ABC वाली लगाना चाहता हूँ, यानी यहाँ पे लिखा हो ए, इधर BCDEFGHIJKLMNO, इस तरह की ट्राइंगल बने, यानी 1 की जगह ए हो, फिर यहाँ पे BCDEF, वो किस तरह से बना सकते हैं हम? उसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 4CH = A, एक वेरिएबल ले लेते हैं करेक्टर, और उसको ए से इनिशियलाइज कर दिया। और जब हम प्रिंट एफ में आते हैं तो यहाँ पे हम एक CH को प्रिंट कर देते हैं, और CH को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे %C लगा देते हैं। अब जब मैं इस तरह काम करूंगा तो ये सारी ट्राइंगल जो है, क्योंकि ट्राइंगल तो बना रहे हैं ये दो लूप जो 1 से लेके 5 तक चल रहे हैं, 1 से 5 तक पहला लूप लगा हुआ है जो रोज को कंट्रोल कर रहा है, और J=1, J<I। इसने ट्राइंगल बनानी है, और ये प्रिंट एफ जो है ये CH की वैल्यू को प्रिंट करेगी। अब इसको जब मैं चलाता हूँ, रन करता हूँ, तो ये देखें ये सारा जो है एक ट्राइंगल में तो नजर आ रहा है, लेकिन ये सारे क्या हैं? ए हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ए आ जाए, फिर ये BCDEF आए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मैं यहाँ पे CH++ कर देता हूँ कि ये जब प्रिंट करे तो हर दफा CH की वैल्यू को एक बढ़ाता भी रहे, इंक्रीमेंट भी करता रहे। इसको रन करके देखते हैं, जिसमें हमने CH को प्लस प्लस कर दिया। अब ये फर्स्ट टाइम CH जो होगा वो A प्रिंट होने के बाद उसकी वैल्यू एक बढ़ जाएगी, तो ये B होगा। नेक्स्ट टाइम जब ये प्रिंट एफ चलेगी तो ये B हो चुका होगा, फिर ये C, फिर D, इस तरह इसकी वैल्यू जो है वो एक एक इंक्रीज करती जाएगी। अच्छा, अब हम इस ट्राइंगल को चाहते हैं कि ये A है तो ये AB, यानी हर दफा हर रो A से ही स्टार्ट हो और फिर आगे चले। इधर एक है तो ये ए ही रहेगा, ये AB शो हो, ये ABC शो करे, ये ABCD, ये ABCDE शो करे। इसका मतलब है कि हम इनर लूप जब भी चलता है, तो उसको A पे ले आए। हर दफा इनर लूप जो है वो अपना स्टार्ट कहाँ पे ले? A से। यहाँ पे ये क्योंकि ऊपर ही हमने ए रखा हुआ है, तो ये इनर लूप के अंदर जब ये आता है तो ये ए फिर बी सी प्रिंट करता रहता है, ये इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, कभी भी ये ए पे नहीं रुक रहा। तो उसका तरीका है कि हम इधर आके अब इस इनिशियलाइजेशन को ऊपर आउटर लूप से बाहर निकालने की बजाय इसको कट करके इनर लूप के स्टार्ट पे ले आए, इधर ले आए। तो इसका मतलब है कि आउटर लूप जब भी चलेगा तो हर दफा इनर लूप को चलाने से पहले, ये इनर लूप है, इसको चलाने से पहले CH की वैल्यू A कर दे। अब इसमें हर रो A से स्टार्ट हो जाएगी, इसमें हर रो जो है वो A से स्टार्ट लेगी। इस इनिशियलाइजेशन वाले हिस्से को आउटर से भी बाहर करें तो फिर ABCD इस तरह चलता रहेगा, लेकिन इनर लूप में लाने के बाद, इनर लूप चलने से पहले CH की वैल्यू हमेशा A हो जाएगी, तो ये फिर हर रो जो है वो A से ही स्टार्ट लेगी। इसके बाद हम एक और पढ़ते हैं स्टेटमेंट जिसको कहते हैं गो टू स्टेटमेंट। व्हाट इज गो टू स्टेटमेंट? गो टू की स्टेटमेंट गो टू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ट्रांसफर कंट्रोल टू एन अदर पार्ट इन द प्रोग्राम। गो टू जो है ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिससे हम कंट्रोल जो है इसको किसी प्रोग्राम के एक पार्ट के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, और गो टू हमेशा किसी लेबल के साथ वर्क करती है।
यहाँ पे एक लेबल लगा देते हैं। लेबल का मतलब है एक प्रोग्राम के अंदर पॉइंट क्रिएट कर देना है और पॉइंट को एक नाम दे देना है जिस तरह वेरिएबल का नाम होता है। हम यहाँ पे ABC लिख के आगे कोलन लगा देते हैं, ये एक लेबल है। और इस लेबल के अंदर लिख दिया हमने प्रिंट एफ, किसको प्रिंट करे, हेलो को, प्रिंट एफ हेलो, ये प्रिंट कर दे। और इसके बाद n प्लस प्लस, एक वेरिएबल को भी प्लस करे और उसके बाद चेक करे कि इफ n लेस देन इक्वल टू 10 है देन गो टू, जिस तरह पहले हम कहते थे कि अगर ये कंडीशन है तो ब्रेक कर दे या कंटिन्यू कर दे। अब यहाँ पे है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, n लेस देन 10 है, देन क्या करे, देन गो टू। कहाँ पे गो टू करे, ABC पे गो टू करे। और ABC क्या चीज है, ये एक पॉइंट है जो कि इधर क्रिएट है प्रोग्राम के इस हिस्से पे ये लगा हुआ है। और इससे ऊपर हम इंट n इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब जरा प्रोग्राम को समझ लें कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको 0 से इनिशियलाइज किया और उसके नीचे एक लेबल लगा दिया। ABC इज ए लेबल, ये एक लेबल स्टेटमेंट है। लेबल क्या होता है, लेबल प्रोग्राम के अंदर एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे गो टू के जरिए शिफ्ट होके आना है। इसके नीचे प्रिंट एफ हेलो लिखा हुआ है। हेलो के बाद n वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज किया गया है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा के n प्लस प्लस। फिर इफ कंडीशन लगा के इस n को चेक कर रहे हैं कि ये जो n की वैल्यू एक एक बढ़ रही है, क्या ये 10 से लेस है। अगर ये 10 से लेस है देन गो टू ABC। देन कंट्रोल कहाँ पे चला जाए, AB से। तो कंट्रोल यहाँ से ऊपर इस पॉइंट पे आ जाएगा। इस पॉइंट पे आने के बाद फिर नीचे की तरफ एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। और जब नीचे की तरफ एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा तो हेलो को प्रिंट करके n की वैल्यू को बढ़ाएगा। फिर इस इफ कंडीशन में आ जाएगा और कंडीशन फिर इस n की वैल्यू को दोबारा चेक करेगी। अगर ये कंडीशन ट्रू ही तो कंट्रोल यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाएगा ABC पॉइंट पे। तो ये एक तरह का लूप बन गया है। लेकिन हमने कोई इसमें फॉर वाइल या डू वाइल नहीं लगाया, हमने वही काम लूप वाला, हमने लूप वाला काम जो है वो यूजिंग इफ और गो टू स्टेटमेंट के कर दिया है। अब मैं इसको चला के चेक करता हूं, ये भी मुझे लूप की तरह ही 10 दफा हेलो जो है वो दिखा रहा है। हेलो की जगह अगर हम n की वैल्यू शो करना चाहें तो फिर उसी तरह %d कामा n, प्रोग्राम में आए n 0, 0 के बाद एक लेबल लगा हुआ है, लेबल के बाद ये प्रिंट एफ n की वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। यहाँ पे n क्या प्रिंट होगा, 0 प्रिंट होगा। 0 के बाद n की वैल्यू जब बढ़ेगी तो ये 1 हो जाएगा। 1 लेस देन 10 ट्रू, गो टू ABC। यहाँ से ये कंट्रोल ऊपर जाता है और n को प्रिंट करता है तो n अब प्रिंट होगा 1। 1 के बाद n प्लस प्लस तो ये 2, 2 के बाद ये कंडीशन चेक होती है। फिर ये एक लूप की तरह काम करेगा। ये आ गया जी 0 से 10 तक नंबर प्रिंट विदाउट यूजिंग एनी लूप। कि जो लूप थे 3 वाइल डू वाइल फॉर, उसके बगैर भी हम लूप वाला काम कर सकते हैं और वो वाला काम हम गो टू स्टेटमेंट के जरिए करवा सकते हैं। इसमें भी अगर डिक्रीमेंट की तरफ जाना है तो n को ले लिया 10, यहाँ पे कर दिया n माइनस माइनस, यहाँ पे कंडीशन क्या बता दी कि n ग्रेटर देन रहे 1 से, तो 1 से ग्रेटर रहेगा ये जी 10 9 8 7 6 5 4 3 2, इसको हम कहते हैं ये गो टू स्टेटमेंट।
और लेबल प्रोग्राम की किसी भी जगह पे लगाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि लेबल जो है वो गो टू के ऊपर ही होगा। लोग लेबल प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में, यानी कि गो टू ऊपर लगा हुआ है और लेबल कहीं पे नीचे जाके लगा हुआ है, तो ये डायरेक्ट स्किप करते हुए उतनी स्टेटमेंट वहां पे पहुंच जाएगा, कंट्रोल बाकी चीजों को स्किप कर देगा। यानी कि अगर एक हम इसकी और कोई छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे तो हमने इससे एक लूप जनरेट कर लिया, लेकिन लूप नहीं जनरेट करते हम, इसको एक डिफरेंट तरीके से देख लेते हैं। यही पॉइंट है ABC प्रिंट एफ, इधर है जी गो टू ABC, ABC पे चले जाओ, इंट n10 गो टू ABC, यहाँ पे भी कुछ प्रिंट एफ में लिखा हुआ है हेलो। उसके बाद फिर ABC का लेबल लगा हुआ है और प्रिंट एफ है, दो प्रिंट एफ लगी हुई हैं। int n इक्वल टू 10 गो टू ABC, प्रिंट एफ हेलो, ABC का लेबल और फिर प्रिंट एफ एन। इस प्रिंट एफ एन के ऊपर जो है एक लेबल क्रिएट किया हुआ है। इस प्रोग्राम को मैं चलाऊंगा तो आउटपुट जो आएगी उसमें हमें हेलो नजर नहीं आएगा। वजह क्या हुई है? इसकी रीजन ये है, जब ये प्रोग्राम एक सीक्वेंस में चल के आ रहा है, उसने एन को डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज हो गया, साथ ही कहता है गो टू ABC, तो ये यहां से डायरेक्ट गो टू ABC यहाँ पे पहुंचा और उसने जाके प्रिंट एफ को चला दिया, तो ये बीच वाली प्रिंट एफ स्किप हो गई है। इधर जो मर्जी आप लगाते रहे गो टू ABC और इस लेबल के दरमियान ये वाला पार्ट स्किप हो जाएगा। स्किप का मतलब है कि इस तक कंट्रोल आया ही नहीं है। क्यों नहीं आया? इसके ऊपर ही स्टेटमेंट लगी हुई है गो टू ABC, तो उसने उसको ABC पे भेजा, ABC के बाद वाली स्टेटमेंट चल गई n, तो ये नहीं चली, ये स्किप हो चुकी है बीच में से। सिंपल सी चीज है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? सर हम एक फंक्शन बार बार लिखते आ रहे हैं, मेन, इंट मेन, इंट मेन, बस मेन ही हम बना रहे हैं, जो कि एक एंट्री पॉइंट होता है सी के प्रोग्राम का, कि जब भी प्रोग्राम बनाना है सी का तो उसके अंदर मेन फंक्शन होना जरूरी है। ये बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर हमने लेक्चर पढ़ा था कि मेन, जब प्रोग्राम को समझा था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम क्या है, तो उसमें पहला था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, फिर मेन फंक्शन, उसकी बॉडी, उसकी स्टेटमेंट। तो वहां पे पढ़ा था कि मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट, इसके बगैर प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। हर प्रोग्राम के अंदर मेन का होना जरूरी है। एक फंक्शन हम बना रहे हैं मेन बार बार, अब हम मजीद भी कुछ फंक्शन बना सकते हैं जिसको कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। फंक्शंस जो है वो दो तरह के हैं, बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो पहले से बने बनाए हैं सी लैंग्वेज के अंदर, जैसे प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, SQRT है, POW फंक्शन है। ये वो फंक्शन है जो हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स में यूज किए हैं। प्रिंट एफ और स्कैन एफ तो हर प्रोग्राम में यूज किया है, और कहीं पे अगर मैथ का काम करना है तो SQRT का फंक्शन भी एक दफा यूज किया है, POW का फंक्शन भी इस्तेमाल हो चुका है। तो ये वो फंक्शन है जिनकी वर्किंग सी लैंग्वेज में पहले से डिफाइंड है। कुछ होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जो यूजर खुद भी बना सकता है। किसी भी वर्किंग को एक फंक्शन के अंदर बंद करके रख दिया जाता है और फिर उसको कॉल कर सकते हैं। तो आज हम एक फंक्शन बनाते हैं, फिर उसको कॉल करते हैं। किसी भी फंक्शन को बनाने के तीन मरहले होते हैं, एक फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है, फंक्शन को बनाना होता है और उसको कॉल करना होता है। ये मेन का फंक्शन है। मेन के बाद एक मैं शो का फंक्शन बनाता हूं, वाइड शो।
ये फंक्शन की आइडेंटिफिकेशन होती है जब पैरेंथेसिस लगाई जाती है किसी चीज के आगे, तो इसका मतलब है वो एक फंक्शन है। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसमें एक ही प्रिंटफ लगा देते हैं। ये बन गया जी यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये तो सिंपल एक लाइन का फंक्शन है। इधर हम शो को कॉल कर सकते हैं। ये शो का फंक्शन कॉल हो गया, और यहां पे हमने शो के फंक्शन को डिक्लेयर करना है, void शो। ये तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले ये पार्ट जो है इसको कहते हैं फंक्शन डेक्लेरेशन, या फंक्शन की प्रोटोटाइप। फंक्शन डेक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप, ये बताया हुआ है कि एक फंक्शन होगा इस नाम से, शो के नाम से। ये फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है कि उसकी वर्किंग क्या होगी। उसकी वर्किंग ये है कि वो एक ही प्रिंट एफ के जरिए एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, और यहाँ पे उसको कॉल किया हुआ है। अगर मैं इस लाइन को भी हटा देता हूँ और मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, तो मुझे कुछ भी आउटपुट नजर नहीं आएगी, क्योंकि जो चीज़ चलनी है वो मेन ने चलना है। तो मेन के अंदर ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई जो हमें रिजल्ट शो करे। जब मैं इसको चलाता हूँ तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा लिखा हुआ कोई मैसेज यहाँ पे प्रोग्राम का। लेकिन एक प्रिंटफ तो लगी हुई है ये वाली, ये क्यों नजर नहीं आई? क्योंकि ये जो शो का फंक्शन है ये खुद चल ही नहीं सकता, इसको किसी ने चलाना है, और चलाना किसने है? मेन ने। मेन जब तक इसको कॉल नहीं करेगा ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये जो चीज है ये है फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन को कॉल करना। तो तीन चीजें होगी। कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है जब बनाया जाता है तो उसको पहले डिक्लेयर कर लेना है। मेन के ऊपर भी बना सकते हैं, मेन के बाद भी बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं फंक्शन डिफाइन करना, डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। और फिर तीसरा काम होता है उस फंक्शन को जब जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना। अब अगर मैं इसको चलाता हूं तो ये हमें BSCS का एक मैसेज जो है वो शो करेगा। इस तरह हम डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो बना सकते हैं।